अभिनेत्रियां होती हैं जो कि अपनी खूबसूरती से लेकर अपने टैलेंट तक, अपनी डांसिंग स्किल्स से लेकर ऑडियंस तक, कनेक्टिविटी तक, ऐसी ही तमाम चीजों को लेकर खबरों में बनी रहती हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में। आपसे बात कर रहा हूं अभिनेत्री जीनत अमान के बारे में। एक ऐसी अभिनेत्री जो कि पर्दे पर जितनी ज्यादा ही खूबसूरती से अपने किरदार को निभाती रही हैं, असल जिंदगी में उनकी बेहद ज्यादा उतार चढ़ाव रहे। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको उन्हीं उतार चढ़ावों से रूबरू कराऊंगा और एक दो नहीं बल्कि उनसे जुड़ी कई ऐसी बातें बताऊंगा जो कि शायद आपको भी हैरत में डाल दे। जीनत अमान एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने पर्दे पर अमिताभ बच्चन से लेकर कई बड़े बड़े स्टार के साथ काम किया, तो वहीं जिन जिन स्टार्स के साथ का उन्होंने काम किया उनसे हटकर उनकी कई सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज भी रही जो कि खबरों में रही। डाली नजर इन खास बातों पर। खूबसूरत अभिनेत्री जीनत अमान 19 नवंबर 1951 को जन्मी जीनत अमान बॉलीवुड की हीरोइन के रूप में बेहद ज्यादा ही पसंद की जाती हैं, जिन्होंने नायिकाओं की परिभाषा को बदल कर रख दिया। जीनत अमान ने जब फिल्मों में कदम रखा था तब ज्यादातर हीरोइनें इंडियन लुक में ही नजर आती थीं, लेकिन जीनत अमान ने वेस्टर्न लुक में अपने आप को पेश करके धमाका कर दिया था। वेल बोल्डनेस को भी जीनत अमान ने नई परिभाषा दी। कैमरे के सामने बिना हिचक के बिंदास तरीके से पेश आना, और यही कारण है कि उनके फैंस ने उन्हें कई सारे खिताबों से भी नवाजा। जीनत के पिता अमानुल्लाह खान स्क्रिप्ट राइटर थे और बतौर सहायक उन्होंने पाकीज़ा, मुगले आजम जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी। वो अमान नाम से लिखते थे। आपको बताना चाहेंगे कि जीनत जब 13 साल की थी तब उनके पिता गुजर गए थे, तो जीनत ने अपने नाम में पिता का नाम जोड़ लिया और वो जीनत खान से जीनत अमान बन गई थी। जीनत की मां ने हैंज नामक जर्मन पुरुष से दूसरी शादी भी की थी और वो अपने साथ जीनत को भी जर्मनी ले गई थी। वहां से वो लॉस एंजलिस पढ़ाई करने के लिए भी गई, लेकिन फिर 18 साल की होने पर पढ़ाई अधूरी छोड़कर जीनत भारत में करियर बनाने के लिए आ गई। फिल्म अभिनेता रजा मुराद की जीनत कजन है। जीनत ने बतौर पत्रकार फेमिना में काम किया है और बाद में वो मॉडलिंग की तरफ मुड़ी। ताजमहल चाय के लिए उन्होंने मॉडलिंग भी की। इसके अलावा जीनत ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया था और वहां पर सेकंड रनर बनी थी। इसके अलावा साल 1970 में वो मिस एशिया पैसिफिक बनी। आपको बताना चाहेंगे कि जीनत को ओपी रल्हन ने फिल्मों में पहली बार अवसर दिया था। साल 1971 में हलचल जो फिल्म आई थी वो उनकी पहली फिल्म थी। हलचल और हंगामा के पिटने के बाद जीनत ने जर्मनी अपनी मां के पास लौटने का निश्चय कर लिया था, जाने का फैसला कर लिया था। लेकिन इसी बीच उन्हें बॉलीवुड के सुपरस्टार देवानंद ने हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म ऑफर की, जो कि साल 1971 में ही रिलीज हुई थी। हरे रामा हरे कृष्णा के लिए जीनत पहली चॉइस नहीं थी। पहले जीनत वाला रोल जाहिदा को ऑफर किया गया था, लेकिन वो देवानंद की बहन की बजाय उनकी प्रेमिका बनना चाहती थी, लिहाजा उन्होंने फिल्म को छोड़ दिया था और देवानंद ने जीनत अमान को चुन लिया था। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हरे रामा हरे कृष्णा में जीनत ने अपने आप को वेस्टर्न स्टाइल को इस तरह पेश किया कि वो करोड़ों दर्शकों के दिल की धड़कन बन गई। उन पर फिल्माया गया गीत दम मारो दम आज भी युवाओं में पसंद किया जाता है। जीनत को देवानंद बेहद पसंद करते थे और तो और जीनत के साथ उन्होंने हीरा पन्ना, इश्क इश्क इश्क, प्रेम शास्त्र जैसी कई सारी फिल्में की। बरसों बाद देवानंद ने स्वीकारा था कि वो जीनत अमान को चाहने लगे थे। यादों की बारात जो कि साल 1973 में आई थी, उसकी सफलता के बाद जीनत अमान स्टार बन गई थी। इस फिल्म में चुरा लिया है तुमने जो दिल को गीत जीनत अमान पर ही फिल्माया गया था और वो भी युवाओं के दिल की धड़कन बन गया है। वेस्टर्न लुक, हॉट अंदाज और साथ ही साथ कपड़े पहनने में कंजूसी के कारण जीनत मैगजीन की पसंदीदा अभिनेत्री बन गई। कई मैगजीन के कवर की उन्होंने शोभा बढ़ाई और साथ ही साथ इसी वजह से उन्हें कवर गर्ल भी कहा जाने लगा।
जीनत अमान को कभी अच्छी अभिनेत्री नहीं माना गया। इसके बावजूद भी उन्होंने उस दौर के नामी फिल्म मेकर देव आनंद, B.R. चोपड़ा, फिरोज खान, राज कपूर, मनोज कुमार, प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और साथ ही साथ राज खोसला के साथ काम किया था। साल 1978 में जीनत की दो बड़ी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम और शालीमार फ्लॉप रही, जिससे जीनत के करियर पर फिर से प्रश्न चिन्ह लग गया था, लेकिन जीनत ने सफल वापसी की। सत्यम शिवम सुंदरम को राज कपूर ने निर्देशित किया, जिसके साथ ही फिल्म करना हर हीरोइन का ख्वाब होता था। आपको बता दें कि जीनत ने फिल्म में भी बोल्ड अंदाज दिखाया गया था। फिल्म के प्रदर्शित होने के बाद जीनत की जमकर आलोचना भी हुई थी, लेकिन बाद में उन्हें इस फिल्म के जरिए फिर सफलता मिली। जीनत ने अपने दौर के नामी स्टार्स यानी कि धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, देव आनंद के साथ भी फिल्में की और वो फिल्में काफी ज्यादा ही सफल भी रही। फिल्म डॉन उन्होंने हीरोइन के बतौर एक्शन किया और उनके रोल की जमकर सराहना भी की गई थी। डॉन के निर्माता नरीमन ईरानी की फिल्म के निर्माण के दौरान उनका निधन हो गया था, इसलिए जीनत अमान ने फिल्म में काम करने के बदले में एक भी पैसा नहीं लिया था। जीनत अमान ने आगे कई ऐसी फिल्में की जिसमें उन्हें सिर्फ बोल्ड किरदार ही दिए गए। अली बाबा और चार्ली स्टोर के बाद जीनत अमान की लोकप्रियता रूस में भी बढ़ गई। किसी हीरोइन के बोल्ड अंदाज को देख उसे जीनत अमान कहा जाता है, जैसे कि परवीन बॉबी को गरीबों की जीनत अमान, सारिका को जीनत अमान 2, पद्मिनी कोल्हापुरी को बेबी जीनत और बिपाशा बासु को न्यू एज जीनत कहा गया। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जीनत अमान ने साल 1985 में मजहर खान से शादी कर कई पुरुषों का दिल तोड़ दिया था। जी हाँ, कई लोगों का दिल तोड़ा उन्होंने, जहां तो वहीं साल 1998 में मजहर का निधन हो गया था। अजान और जहान नामक उनके दो बेटे हैं। जीनत के फिरोज खान, इमरान खान, संजय खान और कंबलजीत से भी नजदीकियों के हमेशा चर्चे रहे। ऐसा कहा जाता है कि संजय से भी उन्होंने शादी कर ली थी, जो कुछ दिनों तक ही टिक सकी। दोनों के बीच एक पार्टी में मारपीट की खबरें भी बेहद ज्यादा सुर्खियों में रही थी। सत्यम शिवम सुंदरम, अब्दुल्ला, कुर्बानी, दोस्ताना जैसी कई फिल्में जीनत के बोल्ड सीन्स के कारण याद की जाती हैं। साल 1972 में जीनत को फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया था। तो वहीं सलमान खान ने फिल्म मैंने प्यार किया देखने के लिए जीनत अमान को बुलाया था। फिल्म देखकर जीनत थिएटर से बाहर आई तो सलमान खान ने जीनत से फिल्म के बारे में पूछा था, तो वहाँ जीनत ने फिल्म की आलोचना कर दी थी और ये कहा था कि एक कैसी बचकानी फिल्म है जिसमें हीरोइन की एड़ी पर क्रीम लगाते हुए हीरो आंखें बंद कर लेता है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जीनत पढ़ाकू हैं और उन्हें नई नई किताबें पढ़ना बेहद ज्यादा अच्छा लगता है। ये थी अभिनेत्री जीनत अमान की जिंदगी की कुछ दिलचस्प बातें। अगर बात की जाए जीनत अमान की अभी की, तो जीनत अमान में तब और साथ ही साथ अब में काफी बदलाव आ गया है। यानी कि जब फिल्मों में जीनत अमान नजर आती थी तब उनका एक अलग ही रूप देखने को मिलता था, और अब जब जीनत अमान को देखा जाता है तो भी जीनत अमान का एक अलग रूप देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि किस तरीके से जीनत अमान की जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव रहे, लेकिन जीनत अमान ने ऐसा लगा कि जिंदगी से कभी भी हार नहीं मानी। जीनत अमान की जिंदगी सही में प्रेरणा देती है हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए। तो वहीं वक्त वक्त पर जीनत अमान की आलोचनाएं भी हुई, लेकिन उनसे बढ़कर जीनत अमान ने खुद को इतना ज्यादा पॉपुलर किया। दोस्तों, ये थी जीनत अमान की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनकी चर्चाएं अक्सर ही होती आई हैं। आपने जाना होगा कि आखिरकार जीनत अमान कब जन्मी, कैसे उनकी अपब्रिंगिंग हुई, कैसे वो फिल्म इंडस्ट्री में आई, और इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने खुद को कैसे एक्टिंग में बनाए रखा। इसके अलावा आपने ये भी जाना होगा कि टैलेंट के दम पर जीनत अमान ने अपने हुनर का लोहा फिल्म इंडस्ट्री में मनवाया, और साथ ही साथ जीनत अमान एक वक्त पर हर डायरेक्टर की पहली पसंद हुआ करती थी, तो वहीं कई एक्टर्स भी उनके साथ काम करने की चाहत रखते थे। आपने फोटोज और वीडियोस के जरिए ये भी देखा होगा कि जीनत अमान अब कितनी बदल चुकी हैं, और साथ ही ये थी कुछ उनसे जुड़ी हुई बातें। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।